नमस्कार। बियॉन्ड अबिगस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होगे। बियॉन्ड अबिगस में हमारा मानना है कि गणित सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल या कंप्यूटेशनल टूल से बहुत कुछ अधिक है। एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो हमारे रोज के काम करने को आसान बनाता है, हमें इंटेलिजेंट बनाता है और एक सोचने समझने का एक तरीका देता है। इसी विचार के साथ हमने इस प्रोजेक्ट का नाम बियॉन्ड अबिगस रखा है कि सिर्फ गुणा भाग नहीं है, एक उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं जो आपके काम के हैं। इनमें सबसे पहला जो है प्रमुख है वो है MCC, ये वीडियो सीरीज जो आप देख रहे हैं जिसका नाम है मैथ्स और कॉन्सेप्ट। आज हम देखने वाले हैं एक नई शुरुआत जिसका नाम है अलजेब्रा 1। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इन चारों पहियों पे पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है और उसके प्रमुख कॉन्सेप्ट्स को हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में, आसान भाषा में रोज के एग्जाम्पल लेते हुए हम प्रयास करते हैं कि गणित के प्रति डर निकले, गणित के प्रति सोच विकसित हो और गणित हमारे आसपास की वस्तु है, रोज के काम की वस्तु है, ये भाव हमारे श्रोताओं में जगे। तो चलिए देखते हैं आज अपने पास क्या है अलजेब्रा 1 में। तो सबसे पहले अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं और अधिकतर हमने लेडीज़ को देखा है, मदर्स को, यंग मदर्स को जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं। वो 5th तक तो उनको पढ़ा देती हैं जब तक अरिथमेटिक चलता है, लेकिन जहाँ अलजेब्रा आता है, XYZ आता है, वहाँ पे वो बिल्कुल हाथ टेक देती हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। जबकि अलजेब्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक का एक्सटेंशन है। ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले थिंकिंग ऑफ द थिंग विच इज नॉट देयर, थिंकिंग ऑफ द थिंग नॉट देयर, जो है नहीं उसके बारे में सोचना। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 5 के बाद एक डब्बा है और उसकी टोटल 8 है, तो बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कि इस डब्बे में 3 आए, 5 + डब्बा है 3। या फिर मैं बोलूँ कुछ वस्तु है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से और आंसर आ रहा है मेरा 18, तो ये क्या है? तो जो 6 का टेबल जानता है, 6 × 6 × 12, 6 × 13, तो वो बता सकता है आराम से नथिंग बट 13। लेकिन यही जब सिचुएशन हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं, जब एब्स्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं, लैंग्वेज पे जब चले जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी का काम हो जाता है। जैसे मैंने बोला आपको, अगर मैं एक सवाल पूछूं, What should be added to 9 to make it 15? अब तकलीफ शुरू होती है। हालांकि इट इज़ एज सिंपल एज कहना मुझे यही है कि What should be added to 9 to make it 15? कह मैं यही रहा हूँ, लेकिन हमको उस तरह से सोचने की आदत नहीं है, हमको उस तरह से एक थॉट प्रोसेस हमारी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अलजेब्रा का अगर मैं सम टोटल बोलूँ कि अलजेब्रा मतलब क्या है, तो अलजेब्रा है मतलब थिंकिंग ऑफ द थिंग विच इज़ नॉट देयर। विच इज नॉट देयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, थिंकिंग ऑफ द थिंग नॉट देयर, जो है नहीं उसकी इमेजिन करना, ये अलजेब्रा की शुरुआत होती है। मतलब आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि अलजेब्रा मतलब क्या है। अलजेब्रा मतलब स्टडी ऑफ द अननोन। जहाँ पे भी अननोन आएगा वहाँ पे आपको अलजेब्रा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और देखते हैं थोड़ा आगे। What happened? लिमिटेशंस ऑफ अरिथमेटिक, ये हम अब थोड़ा समझेंगे कि अलजेब्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी, जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, तो कोई भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका कारण होता है। अब अरिथमेटिक की लिमिटेशन क्या होती है, आप इस तरह सोचिए। ये मान लीजिए एक छोटा सा किराना की दुकान है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं बैठा हूँ, मेरी दुकान है। यहाँ पे एक ग्राहक आता है, 2 आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, मान लीजिए 50 100 कस्टमर हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 कस्टमर के लिए मैं एक सर्टन लिस्ट रखता हूँ कि भाई ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, ये सामान लाना है। मेडिकल की दुकान पे आपने देखा होगा जो जो चीज़ें बिकती जाती है उसकी एक लिस्टिंग बनती जाती है कि इनको रिप्लेस करना है। तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ गया,
अब मेरी 3 दुकानें हो गई, तो मैंने एक यहाँ खोल ली, एक यहाँ खोल ली, एक यहाँ खोल ली। अब मेरा वर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी सी ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 4000 आउटलेट बन गए मेरे, तो जैसे मैकडोनल्ड्स के होते हैं या अपने यहाँ पे रिलायंस के होते हैं या किसी भी चीज़ों के होते हैं जिनके बहुत सारे आउटलेट हैं, 4000 आउटलेट होते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप कितने लोगों के दिमाग में रखोगे? और उसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा ऑफिस है। एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, ये ऐसा मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ और मैं अकेला बैठता हूँ। सपोज आई एम वर्किंग अलोन। फिर होते 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 मेरे 4-5 लोग मैंने एम्प्लॉय रख दिए, तो 5 एम्प्लॉयज़ की लीव्स का अकाउंट रखना, उनके पैसे का अकाउंट रखना, कितने पैसे दिए, कितना इंसेंटिव देना है, इसका अकाउंट रखना, ये अपने आप में एक काम है। लेकिन होते होते मान लीजिए मेरा वर्क काफ़ी बढ़ जाएगा जब, और मेरे पास 500 एम्प्लॉयज़ हो गए। क्या बड़ी बड़ी स्कूल्स होती हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इवन 100 एम्प्लॉयज़ हो गए। सपोज किसी स्कूल में 100 टीचर्स होते हैं, कि जितना स्टाफ होता है उतना नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, तो 200-250 लोगों का स्टाफ हो गया। अब 200-250 लोगों की स्टाफ अगर आपके पास हो गया, तो अब आपको सिर्फ मेमोरी बेस्ड काम करना या ये सोचना है कि हर एक को हम पर्सनली डील कर लेंगे, ये नहीं जाता। और फिर उसके आगे मान लीजिए जैसे और भी बहुत ही बड़ा अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है या शेयर मार्केट है या कोई भी, जब एक स्केल का काम हो जाता है, वेयर ह्यूज स्केल इज देयर अरिथमेटिक डजंट वर्क। ये अरिथमेटिक की लिमिटेशंस हो जाती है कि आप अरिथमेटिक जब तक छोटा मोटा काम चल रहा है, जब तक आप अरिथमेटिक ठीक है, लेकिन जैसे ही काम बड़ा होता है, मतलब जिसको हम सिंपल अगर बिल्कुल ही सादे भाषा में बोलूँ, तो यहाँ पे भी सिस्टम लेवल वर्क हो जाता है। वहाँ पे अलजेब्रा वहाँ पे अलजेब्रा की बिना आपको कोई गति नहीं, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आप आज आपके मान लीजिए 1 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए, 1 लाख आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, तो 1 लाख एम्प्लॉयज़ का कहाँ हिसाब रखोगे कि किसको क्या बोला था, किसको कितने पैसे बढ़ाना है, किसको क्या बढ़ाना है। तो आप क्या करते हो, एक फार्मूला बना देते हो, भाई जो भी सैलरी थी उसको इतने से बढ़ाना है। तो ये अलजेब्रा होता है। So that is the need of algebra, that whenever your arithmetic is limited, whenever you reach the thinking limit, जब आपकी एक ऑपरेशनली हाथ से काम करने की या मेमोरी बेस्ड काम करने की एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद में अलजेब्रा शुरू होता है। ऐसे कई सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे भी बहुत प्लानिंग से चलते हैं, बहुत फार्मूला बना के चलते हैं। तो जब भी आप कोई फार्मूला बनाते हो, तो एक तरह से आप अलजेब्रा की ही बात करते हो। मान लीजिए आपने एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो हम हमेशा सीखते हैं स्कूलों में, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सीखा कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम ओवर 100, बिकॉज आर इज सपोज 5, तो 5%। तो ये क्या किया हमने, ये अलजेब्रा ही है, क्योंकि आप मेमोरी बेस्ड काम कितने करोगे। तो देयरफॉर व्हेनेवर यू बिकम स्केलेबल, जब भी एक सर्टेन लेवल जब आ जाता है ऑपरेशंस का और एक सर्टेन क्वांटिटी का जब वर्क हो जाता है, तो वहाँ पे अलजेब्रा की, वहाँ पे अरिथमेटिक की लिमिटेशन दिखने लग जाती है कि ये अब नहीं होगा, अब हमको ये मेमोरी बेस्ड काम नहीं चलेगा। आप टेलीफोन नंबर रखते थे, मुझे याद है जब हम छोटे थे, एक तो होते भी नहीं थे फ़ोन ज़्यादा लोगों के पास, मतलब लैंडलाइन, मोबाइल तो भूल ही जाओ। मोबाइल केम समवेयर इन 97-98 इन इंडिया, दैट मच बिग लेवल। तो हम लोग जो छोटे थे, जब तो फ़ोन नंबर हमको याद है करीब पूरी डायरेक्टरी, मतलब मुझे याद है अच्छे से 30-31 ईयर के 32 ईयर, जब तक ये मोबाइल बहुत चलन में नहीं आए थे, 2000 तक, 2000 से चलन में आए। 2000 तक मुझे कम से कम नहीं करते तो 50-100 नंबर तो याद ही थे, इसका नाम लो उसका नंबर ही, उसका नाम लो उसका नंबर ही। लेकिन जब आपको 10,000 लोगों की टच में आ जाते हो, जब आप 1 लाख लोगों की टच में आ जाते हो, फिर आप मेमोरी बेस्ड काम नहीं कर सकते, फिर आपको एक सिस्टम लगता है, दैट इज अलजेब्रा। तो अरिथमेटिक जो है, इट इज़ वेरी गुड इफ द ऑपरेशंस आर स्मॉल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इफ द ऑपरेशन वंस द ऑपरेशन बिकम वेरी बिग। लैंग्वेज मैथ्स इंटरफेस, ये बहुत ही एक फंडामेंटल चीज़ है जिसपे मैं मेरे ख्याल से 10 घंटे भी बोलूँगा तो कम पड़ेगा, लेकिन अभी हम उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी हम उसको समझेंगे कि ये क्या है लैंग्वेज मैथ इंटरफेस। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको अगर ये बोला जाए कि ऐड 5 and 3 यू गेट इट, तो हम बड़े खुश रहते हैं, ये है अच्छा सा। लेकिन अगर मैंने ये पूछ लिया कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू मेक इट 3, अब ये लैंग्वेज मैथ इंटरफेस शुरू हुआ, मतलब लैंग्वेज मैथ दोनों आना चाहिए, तब आप ये सम कर सकते हो। या 5 exceeds
3 बाय हाउ मच। अब ये लैंग्वेज मैथ्स इंटरफेस आता है, तो दैट इज वेयर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी पे अटेंशन टू द लैंग्वेज मैथ्स इंटरफेस। इस पर अपन और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमको कहना मतलब क्या है कि आप लैंग्वेज में तो समझ जाते हो, मतलब आपको मैंने बोला ऐड 5 and 3 तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन अगर मैंने बोला 8 exceeds 5 बाय हाउ मच, तो मैं बेसिकली यही पूछ रहा हूँ कि 5 में कितने ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए लैंग्वेज मैथ इंटरफेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजेब्रा। हम उस पर काफ़ी इंफेसिस अब देने वाले हैं, आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं उसको समझने का। बट देयर इज वेरी लेस अवेयरनेस ऑफ दिस थिंग्स। तो इस तरह से हमने बहुत ही एलिमेंट्री लेक्चर है अलजेब्रा, पूरी सीरीज है 4-5 लेक्चर्स की। तो इसमें हमने आज देखा कि अरिथमेटिक की जो लिमिटेशंस है, उसके बाद जब अरिथमेटिक की लिमिटेशंस हो जाती है, छोटा मोटा काम हो जाता है, तो जरा भी स्केल का काम करना हो, जरा भी सिस्टम लेवल का काम करना हो, तो आपको अलजेब्रा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप भी सोच के बताइए और कब सिचुएशन हो सकती है कि जब आपको अलजेब्रा की आवश्यकता पड़ती है। और आप कमेंट भी लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और आपको लगता है कोई नया सेशन होना चाहिए या कोई नया टॉपिक बोलना चाहिए, तो आप प्लीज़ लिखिए, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स हम बनाते हैं आप ही के लिए, उनको भी देखिए। तो आपको मैथमेटिक्स बहुत 30 सेकेंड्स में आपको काफ़ी इंसाइट आती जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके किसी परिचित को अगर गणित में लगातार प्रॉब्लम आ रही है, मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या एक लेवल नहीं बन पा रहा है, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हमारी गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स आप ज्वाइन किए, जिसकी डिटेल्स आपको दिए हैं, तो उसको हम आपको निश्चित तौर पर उनका मैथमेटिक्स काफ़ी इम्प्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।